9th चैप्टर पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट। तो देखेंगे 5th का सेकंड पार्ट आपके पास क्या है। क्वेश्चन 5th का सेकंड पार्ट 2x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz ये है। फैक्टराइज अब आपने करना है तो देखिए कैसे इसका फैक्टराइज आप करेंगे। इसको लिख दिया मैंने √2x की स्क्वायर को √2x का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। 2x की स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, √2x का स्क्वायर लिख लिया प्लस y का स्क्वायर, y को y का स्क्वायर 8z स्क्वायर है। इसको मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं, देखो 8 है, 8 के प्राइम फैक्टराइज करो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जो पेयर बन जाता है उसको तो लिख लेता हूं मैं बार, और जो पेयर नहीं बनता उसको रूट। तो इसको मैं लिख लेता हूं 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8z स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 2√2z का स्क्वायर लिख दिया। अब आगे मेरे पास रिजल्ट है -2√2xy। ये देखो क्या है, माइनस का 2√2xy। आपके पास आइडेंटिटी होती है, ये यहां राइट कर रहा हूं, नीचे आगे फिर क्वेश्चन करेंगे, समझे इस बात को। ये आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड लिख लो, या फिर a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान से समझे क्वेश्चन को। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यह आइडेंटिटी होती है। अब इतना तो हो गया मेरे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट का स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो आगे रिजल्ट मेरे पास क्या है, प्लस का 2ab है, प्लस का 2ab। तो यहां मैंने प्लस का साइन लगाया, ये लगा 2 और ab। a की वैल्यू मेरे पास यहां पे क्या होगी, √2x होगी, और y की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, y होगी। तो एक बात ध्यान देने योग्य है, वो क्या है आपके पास, वो ये है कि यहां पे मेरे पास आया हुआ माइनस का 2√2xy। या तो y नेगेटिव रहा होगा आपका, या फिर x की वैल्यू नेगेटिव रही होगी जब यहां पे नेगेटिव का साइन है। तो अब कंफ्यूजन हमारे पास ये x की वैल्यू नेगेटिव में है या y की वैल्यू नेगेटिव में है। तो देखो माइनस का 2√2xy है, और आगे रिजल्ट में हमारे पास क्या है, 4√2yz। तो कहने का मतलब क्या, yz जो मेरे पास है, y और z दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी जब यहां हमारे यहां पे प्लस का साइन है तो, या फिर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव रही होगी, y की भी और z की भी। तो यहां पे मेरे पास क्या है, माइनस का 2√2xy है। तो मैंने यहां पे क्या कर लिया, ये रिजल्ट लेके आने के लिए यहां पे मैंने जो मेरे पास a की वैल्यू है वो मैंने -√x सेलेक्ट कर ली, सपोज दैट, समझे एक बार। तो ये मेरे पास हो गया माइनस का √2x, और b की वैल्यू मेरे पास क्या, y है, तो ये मेरे पास y। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास यही रिजल्ट आता है ना, 2
मल्टीप्लाई माइनस √2x मल्टीप्लाई y माइनस का 2√2xy। तो ये भी मेरा पोर्शन हो गया क्लियर। आगे मेरे पास क्या है, प्लस का 4√2yz है, तो प्लस फॉर्मूला है 2bc 2। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है, y है, और c की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2√2z है। तो 2√2z मेरे पास है। तो देखेंगे y और c की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2√2z 2√2z, ये भी हो गया। अब प्लस 2ca 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू मेरे पास क्या है, अभी बताई थी मैंने 2√2z, और x की वैल्यू मेरे पास क्या, माइनस का √2x, और मेरे को यहां पे रिजल्ट में भी क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सिंपल सी बात ये है, प्लस क्या है, c की वैल्यू मेरे पास क्या है, c की वैल्यू मेरे पास है 2√2z मल्टीप्लाई माइनस का √2x। ये उतना क्लियर हो गया आपका। क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आइडेंटिटी का यूज किया, a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये रिजल्ट मैंने राइट कर दिया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। अब इस रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो ये लिख दो भाई, यहां पे मैं अलग से भी लिख देता हूं, a की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, माइनस का √2x, और b की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, b की वैल्यू मेरे पास होगी y, और c की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 2√2z। और इस रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट का स्क्वायर। तो मैंने इसको लिख दिया माइनस एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, माइनस √2x, b की वैल्यू प्लस y, और c की वैल्यू मेरे पास 2√2z। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो यही रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने फैक्टराइज फाइंड करना था, तो ये इसका फैक्टराइज आपके पास मिल गया। सिंपल सी बात है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। A to Z जो बात थी वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, राइट द फ्लोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंड फॉर्म। तो आपने क्यूब इन द एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 6th जो क्वेश्चन आपके पास है, 6th का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। अब आप क्या है, 2x प्लस 1 कंप्लीट का क्यूब, 2x प्लस 1 कंप्लीट का क्यूब ये है। एक्सपेंड द क्या है आपके पास, राइट द फ्लोइंग क्यूब इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको हमने एक्सपेंड करना है, किसके अंदर, क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है उसके अंदर हमने एक्सपेंड करके दिखाना है जो हमारे पास क्यूब की आइडेंटिटी होती है। तो क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, क्यूब की आइडेंटिटी एक बार अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं इसको। क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास होती है a प्लस बी कंप्लीट का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ये आपके पास आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी कंप्लीट का क्यूब। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, क्या लिख सकता हूं मैं, a की वैल्यू मेरे पास क्या है 2x, और b की वैल्यू मेरे पास क्या है 1। तो आइडेंटिटी का यूज करो, a प्लस बी कंप्लीट की क्यूब की आइडेंटिटी स्टेटमेंट ये है मेरे पास 2x प्लस 1। अगेन लिख देता हूं मैं क्यूब, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू क्या है 1। a क्यूब
तो 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू मेरे पास क्या है 2x और b की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, ब्रैकेट में a प्लस b, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 1। तो ये होगा। ये होने के बाद अब हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 कंप्लीट का क्यूब, ये सोल्व कर रहे हैं, ये बार बार नहीं राइट करना। 2x कंप्लीट का क्यूब क्या हो गया 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 3 2 जा 6x और ये मेरे पास है 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1, 6x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो क्या रिजल्ट आया 12x स्क्वायर, 6x की 1 के साथ थी तो क्या होगा 6x। क्लियर। तो ये एक्सपेंड कर दिया हमने क्यूब वाली फॉर्म में, क्यूब वाली फॉर्म में, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर, a प्लस बी कंप्लीट का क्यूब मैंने आइडेंटिटी लिखी है क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो कई बच्चे ये आइडेंटिटी तो यही है, कई बच्चे इसी आइडेंटिटी को इस तरह से राइट कर लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर है, वो भी ठीक है, बस ये जो 3ab है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, कुछ नहीं है। चलो वो भी मैं एक बार राइट कर देता हूं, कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, वो भी ठीक है आपका। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ये भी ठीक है। ये क्या है 3ab की मैंने a के साथ मल्टीप्लाई की तो रिजल्ट आया 3a स्क्वायर b और 3ab की b के साथ की तो 3b स्क्वायर a, ये भी आइडेंटिटी आपकी ठीक है। तो अभी करते हैं हम सेकंड पार्ट की बात। तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या है देखेंगे, तो सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, क्वेश्चन 6 पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b कंप्लीट का क्यूब ये है। अब मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया 2a माइनस 3b कंप्लीट का क्यूब। तो आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे जब इसको एक्सपेंड करना है क्यूब वाले फॉर्म में, तो a माइनस b, a की वैल्यू तो मेरे पास क्या है यहाँ पे 2a है, a की वैल्यू क्या है 2a, मतलब x राइट कर लो यहाँ पे। अब ये a की फॉर्म में अगर दे दिया तो x इक्वल टू मेरे पास क्या है 2a है और y इक्वल टू मेरे पास क्या है माइनस 3b है। तो आपके पास क्या आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई कंप्लीट का क्यूब, क्या आइडेंटिटी होती है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। तो आइडेंटिटी का यूज करो, 2a माइनस 3b कंप्लीट का क्यूब है आपके पास, x का क्यूब, x की वैल्यू है 2a, तो 2a का क्यूब माइनस b की y की वैल्यू क्या है 3b, तो 3b का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू मेरे पास क्या है 2a और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 3b माइनस 3b और x माइनस वाई, तो 2a माइनस 3b, ये रिजल्ट हो गया। 2a का क्यूब क्या हो गया मेरे पास 8a क्यूब, 3b का क्यूब मेरे पास क्या हो गया 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो माइनस 27b क्यूब, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। तो क्या रिजल्ट है मेरे पास y की वैल्यू मेरे पास क्या है 3b है, y की वैल्यू क्या है 3b, मैंने क्या लिख दिया x इक्वल टू 2a और y इक्वल टू क्या है 3b है। सुनो ये बात समझने की है, मैंने यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 3b राइट कर दिया था, तो यही बात समझने की है। जब मैं आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं तो आइडेंटिटी मेरे पास क्या है x माइनस वाई कंप्लीट की क्यूब की आइडेंटिटी है x क्यूब y क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई,
तो यहां पे ही इस माइनस के साइन का मैंने यहां यूज कर लिया, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है 3b है। क्या है 3b, तभी तो आइडेंटिटी बनी ना x माइनस वाई कंप्लीट का क्यूब, यहां पे माइनस का साइन है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है 3b है। तो यहां पे मेरे पास था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, तो y की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास 3b है। अब यहां पे भी क्या है 3b, ये बाय मिस्टेक से मैं माइनस 3b लिख गया, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया माइनस 18ab, और ये है 2a माइनस 3b। आगे करेंगे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18ab की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो 36a स्क्वायर b प्लस 18 3 जा 54ab स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो चेक कर लें एक बार आंसर आपका, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 8a क्यूब माइनस 2a माइनस 3b कंप्लीट का क्यूब, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 30a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। आगे जो पार्ट है वो देखते हैं, आप अपने आप भी ट्राई कर लो, फिर भी एक दो पार्ट में और करवा देता हूं आपको, तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट आपके पास। क्वेश्चन 6 का नेक्स्ट पार्ट आपके पास है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपके पास है 3/2x प्लस 1, करवा देता हूं इसी पार्ट को भी। 3/2x प्लस 1 कंप्लीट का क्यूब। वैसे तो आप अपने आप ट्राई कर सकते हो, अभी करवाए 2 क्वेश्चन सेम वही है आपके पास, तो हमारे पास यहां पे वही आइडेंटिटी का यूज, a प्लस बी कंप्लीट का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, बार बार वही आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a की वैल्यू मेरे पास होगी 3/2x और b की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 3/2x और b की वैल्यू क्या है 1, तो यूज कर दो आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है 3/2x प्लस 1 कंप्लीट का क्यूब, a का क्यूब तो 3/2x कंप्लीट का क्यूब प्लस b का क्यूब, b की वैल्यू है 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई x, b की वैल्यू 1 है, a प्लस b, a की वैल्यू मेरे पास क्या है 3/2x प्लस 1 ये है। ठीक है, तो 3/2x का क्यूब आपके पास है, तो क्या हो गया 3 3 जा बोलेगा 3 की 3 के साथ की 9 9 3 जा 27 x क्यूब और 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 1 का क्यूब क्या हुआ 1, 3 3 जा 9 प्लस 9x/2 ब्रैकेट 3/2x प्लस 1। करूं आगे भी कंप्लीट, चलो कर देते हैं, मल्टीप्लाई है कर लेना वैसे तो। 27/8x क्यूब प्लस 1, 9x की 3/2x के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आया 9 3 जा 27 प्लस 27x की स्क्वायर और 2 की 2 के साथ 4, 9/2x की 1 के साथ तो प्लस का क्या होगा 9/2x होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है, एक्सपेंड कर दिया a प्लस बी कंप्लीट का क्यूब आपके पास। चेक कर लें एक बार आंसर आपका करेक्ट भी है यानी 27/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1। ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। तो आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।